हेलो दोस्तों, आज फिर से एक रियल हिस्ट्री वर्ल्ड वार 2 के टाइम का एक रियल सोल्जर जो बहुत काफ़ी हिम्मत वाला और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जिगर रखने वाला जर्मन सोल्जर की ये कहानी है। और वर्ल्ड वार 2 के टाइम ये जंग जब रशियन और सोल्जर जर्मन सोल्जर जब जर्मन और रशिया में जब जंग हुई थी, उस टाइम जब एक सोल्जर को रशियन आर्मी ने जब पकड़ लिया जाता है और उसको किस तरीक़ा से एक ऐसे साइबेरिया के जेल में रखा जाता है जिसके चारों तरफ 14,000 किलोमीटर की दूरी पे मतलब कोई गांव नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो कहानी में आप बने रहिए और देखिए किस टाइप से कितनी मेहनत मुशक्क़त से ये जर्मन सोल्जर रशिया की बॉर्डर को पार करके अपने जर्मन अब उसके अंदर अपने गांव जाने की, अपना देश जाने की मतलब एक अजब सी आग भड़क उठी थी कि हमको किसी भी तरीक़ा से इस जेल से भाग जाना है, चाहे कैसे भी हम भागे। उसको अपनी फैमिली से मिलना है, अपना परिवार से मिलना, अपना देश मिलना। उतने सारे कैदी में एक कैदी ऐसा रहता है जिसको हर जंग लड़ने की कैपेसिटी और ताकत और हिम्मत होती है। तो वो एक बार भागने की ट्राई करता है जेल से, जिसे मालगाड़ी के थ्रू, जो कि कोयला मतलब वहाँ जो जहाँ जिस सारे सेल जो कैदी के सेल होते हैं, उस सेल में जो बंद किया गया था, उस कैदी ने उसे मालगाड़ी के डब्बे में से भागने की कोशिश की, लेकिन वो फिर एक बार पकड़ा जाता है। और पक के बाद उसमें इतनी टपटपाती ठंड में उसे 2 दिन पूरा रखा जाता है। वह बारिश भी वैसी होता है। उसके बाद जब उसको वहाँ के जो कमांडर थे, रशिया के कमांडर, उसको वहाँ से निकाल के वापस अपने सेल में जब भेजता है, तो उसको कहता है कि जाओ, तुम्हारा साथी इंतज़ार कर रहा है। और उसको मारता नहीं है, क्योंकि उसको वो कमांडो को पता है कि जो भी एक साथी उसमें से भागेगा, उस सारे साथी का खाना पीना बंद कर दिया जाता था। तो इस चिढ़ में उस कमांडर, उसके साथी ने उसको मारा मतलब इस तरीक़ा से मारा, इतनी बुरी हालात से उसको मारा जाता है कि वो मतलब अधमरा हो जाता है। तो फिर जेल में एक जेल का एक डॉक्टर होता है और वो भी एक कैदी होता है। तो वो उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाता है। लेके जाने के बाद उसको वहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट करने के बाद, इलाज पूरी तरीक़ा से मुकम्मल करने के बाद, और फिर वो दोबारा प्रयास करता है, क्योंकि वो डॉक्टर उसको कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागे तो भी आप इतनी साइबेरिया की ठंड, जो रसिया की ठंड है, वहाँ आप मर जाएंगे। ऐसे भी आपका मौत पक्की है। और यहाँ रहेंगे कोयले की खदान में, तो कोयले की खदान से जो भी उसका मतलब ऑक्सीजन वहाँ की जो निकलती है, वो हवा के थ्रू जब तुम्हारे बॉडी में जाएगा तो भी आप मर जाएंगे। तो इस तरीके से वो बोलता है कि फिर भी तुम्हारा मौत तो इधर से भी इधर से पक्की है। तो ये डॉक्टर जो है सारी जानकारी उसको दे देता है और देने के बाद कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और इसका जो रशियन का खाना पीना है वो एक रेलवे पटरी के किनारे उन्होंने छुपा के रखता है। उस पटरी से खाना तुम ले लो। और जो डॉक्टर के पास खाना होता है, डॉक्टर के पास जो खाना होता है वो भी उसको पैक करके, गर्म कपड़ा, एक राइफ़ल जो होता है, वो राइफ़ल भी डॉक्टर दे देता है। और सारा व्यवस्था देने के बाद वो ट्रेन से नहीं भाग के वो पैदल भागता है। पैदल भागने के बाद बुरी बर्फ़बारी में लगभग, जब रशिया की कमांडर जब डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर जान जाता है कि वो हमसे पूछेगा, क्योंकि वो और इतना दर्दनाक मौत देगा, तो जिसकी वजह से वो डॉक्टर खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपना जान खुद ले लेता है। और जब वो कमांडर आता है अंदर रशिया का, तो देखता है कि डॉक्टर पहले ही मतलब अपनी जान लेके मर जाता है, क्योंकि ऐसे भी उसका रशियन का जो भी कमांडर है उसको बहुत मार मारता है, जर्मन का जितनी भी कैदी हैं सबको। लेकिन मतलब उसका जो रशिया की कमांडर था वो पूरी मतलब
3-4 दिन लगातार, 5 दिन लगातार उसको ढूंढ रहा है चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ। वो ढूंढने के लिए वो अपने फोर्स को पूरा मतलब कि भेजता है कि चारों तरफ ढूंढे, लेकिन बर्फ़ में चलने के बाद आपका पैर का निशान रह जाता है। लेकिन क्या नाम है, एक कहावत है ना कि जब अगर कुदरत किसी को मारना नहीं चाहे तो वो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मार सकती। तो ठीक वैसे ही हुआ, जैसे ही क्लाइमैन जब बर्फ़ में चलने लगा 7 दिन लगातार, तो उसका पैर का निशान जो बन रहा था, तो डायरेक्ट जो बर्फ़बारी होने लगा वापस से, तो उसका जो पैर का निशान था वो पैर का निशान धीरे धीरे मिटने लगा, जिससे उसको साबुत मतलब रशियन को वो सबूत नहीं मिला कि आखिर ये किस दिशा में वो जा रहा है। लेकिन वहाँ के कमांडर भी जो थे बहुत जिद्दी कमांडर था कि उसको किसी भी उसको मतलब ये दिन नहीं मान रहा था कि वो मर चुका है, और वो चाह रहा था कि नहीं उस कैदी को हम पकड़ेंगे। और फाइनली वो पकड़ता है। कहानी में बन रही कि कितना कष्ट झेलने के बाद वो पकड़ाता है, समझे। उसका जो भी उसका रशियन का जो भी मेंबर था उसका नाम था वार्डन ही पूरा हैंडल करता था, कौन कैदी कहाँ जाना है, किस कैदी घटा है उसको पकड़ के लाना है। 9 दिन लगातार वो चला था बर्फ़ में। 9 दिन चलने के बाद वो थक के सो गया, और थक के सोने के बाद वो एक बैग उसके मतलब एक सपना आया है कि मेरे पीछे वो जो बर्फ़ का जो कुत्ते जो होते हैं ना, उसको कुत्ता बोले या लोमड़ी, मतलब एक प्रकार का एक जानवर होता है जो इंसान को बर्फ़ में ही वो उसको मार के खाने की प्रयास करते हैं। जब उतना मोटा गर्म कपड़ा लगातार पहन के चलना और जो खाना वाना था सारा ख़त्म हो जाता है। अब आगे 14,000 किलोमीटर चलना है पैदल, 14,000 किलोमीटर। उसके बाद वो सारा खाना बन जाता है। एक गन जो उसको डॉक्टर देता है, वो गन शिकार करने के लिए देता है या अपनी सेफ्टी के लिए देता है। वो उसको एक जो मछली के एक ऐसा जानवर होता है, हमको नाम नहीं हमको याद आ रहा है, जो कि पानी और बर्फ़ के किनारे होता है, पेंगुइन कहे चाहे कुछ भी उस टाइप का होता है। अब उसको खाने के लिए उसका शिकार भी करना ज़रूरी है। अगर वो शिकार नहीं कर पाता है तो वो खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खा पाएगा तो आगे की सफ़र ऊपर नहीं। तो वो मतलब एक सील उसको दिखाई देता है, तो वो सील को मतलब एक गोली मारता है, वो लगता नहीं है, क्योंकि जब उसको भूख लगी थी उस टाइम एक शिकारी दिख गया उसको, मतलब इंसान खा सकता है मामूली, तो वो उसको गोली मारता है, एक गोली मारता है नहीं लगता है, फिर दूसरी गोली मारता है, दूसरा गोली भी उसको मारने के बाद भी नहीं लगता है, तीसरा गोली में वो छिप के बैठा था तो किसी भी मतलब कहना में गलत, तीसरा गोली में लग जाता है। लेकिन वह कहें हम इससे पहले क्या बोले कि जब तक ऊपर वाला है किसी को मारना नहीं चाहेगा, नीचे वाला है कभी किसी को मार नहीं सकता है। तो फिर वहाँ से खा पी के चलते चलते 2 महीना लगातार वो बर्फ़ में वो चला कंटिन्यू 2 महीना चलने के बाद वो उसको एक जंगल का एक छोटा सा पौधा सूखा हुआ दिखता है, और वो सूखा पौधा देखने के बाद वो इतना खुश होता है कि उसको पेड़ को गले लगाता है कि अब क्या है कि उसको महसूस हो गया कि इसके बाद जंगल आएगा, अब हमको आराम मिलेगा हर चीज़ में। लेकिन कुछ चलने के बाद वो जंगल में जब पहुंचता है तो जंगल को सूखी लकड़ी को इकट्ठा करके आग जला के वो आराम से मतलब थका मारा पूरा फूल मतलब इतना गहरी नींद से सोता है। सो के वो अपनी पूरी गहरी नींद को एंजॉय करने के बाद जब सुबह उठता है, फिर सुबह उठने के बाद फिर वो आगे बढ़ता है, रुकता नहीं, फिर क्योंकि उसको जर्मन पहुंचना था तो फिर वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के साथ जब बर्फीला हवाएं मतलब ज़ोर से चलने लगा, जब बर्फीला हवाएं ज़ोर से चलने लगी तो बहुत सारी जो सूखी लकड़ियां होते वो गिरने लगा। कैसे भी बचते बचाते उसके ऊपर एक क्लाइमैन के ऊपर एक मतलब पेड़ गिर जाता है, और जब एक क्लाइमैन के ऊपर पेड़ गिरने के बाद उस जख्मी होता है तो वहाँ से गुजरते हुए दो शख्स उससे देख लेता है, तो इसका मतलब वो उसके से जान बचाता है। जान बचाने के बाद वो अपने मतलब एक साथी के साथ 3 साथी हो गया। 3 साथी लोग फिर आगे की ओर चलने लगे, आगे की ओर उसको मतलब हेल्प किसी तरह ना किसी तरीके से उसको हेल्प या मदद मिलने लगा। और जो
नदी की जो बहाव होती है वो लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो जो लहरें जब तेज़ थी तो उस तेज़ लहर में एक एक दोस्त गिर जाता है, एक दोस्त मर जाता है। तो क्लैमन एक दोस्त जब बहने लगता है गिर के, तो क्लैमन को ये ठीक नहीं लगता। तो क्लैमन जो ऑफिसर था वो आर्मी कूद के उसको जान बचा लेता है, और वो जो पहला व्यक्ति जो बोट चला रहा था वो चला जाता है आगे। आगे जब जाता है तो फिर कुछ देर के बाद इन दोनों को मुलाकात होता है। तो इस चिढ़ में जो बुढ़वा दोस्त था उसको वो गोली मार देता है, कहता है कि ये गद्दार दोस्त है। जब गद्दार दोस्त को उसको गोली में, तब फिर बच गए दो लोग। फिर दो लोग बर्फ़ में चलते 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 चलते, एक जो एजेड आदमी था वो थक गया, लेकिन फोर्स नहीं था क्योंकि वो आर्मी में था। इसकी उसके अंदर बहुत हिम्मत और कैपेसिटी था। तो वो उससे कह रहा था कि आपका जो वज़न है वो हमें दे दीजिए, हम आपको आगे के लेकिन उसका दिल में ऐसा लगा कि ये मेरा सोना, ये भी मेरा सोना चोरी करने के लिए सोच रहा है और अपने सोना लेके भागे। तो इसके वजह से क्लैमन को ये बीच जंगल में धक्का मार देता है। तो ये गिर जाता है। गिरने के बाद जो पेड़ से चोट लगता है तो वो काफ़ी देर तक बेहोश रहता है वो फोर्स। जब वॉरियर्स बेहोश होने के बाद फिर कुत्ते की आवाज़, जब मतलब कुत्ते जो यहाँ के जो बर्फीले कुत्ते होते हैं वो उसको शिकार करने के लिए आते हैं, कि मतलब उसकी जंगली मतलब जानवर जो होती है, जंगली जानवर जो तो किसी को भी छोड़ते नहीं, इंसान हो किसी को भी खा लेते हैं। तो फाइनली वो उस तरीक़ा से एक आदमी, कोई दूर का शिकारी जो दिखा, वो शिकारी मतलब उस कुत्ते को मार देता है, जंगली जानवर को, और फिर ये इसको बचाता है। और वो लोग जो वहाँ के निवासी थे गांव में, रशियन के गांव के वो सब निवासी थे, उसको उठा के वहाँ ले जाता है और 5-6 दिन लगातार उसको वहाँ रखता है, अच्छा से खिलाता पिलाता है। और बहुत मतलब पूरी जब तबीयत ठीक हो जाती है तो रशिया का कमांडर का एक चिट्ठी आता है। चिट्ठी में लिखा रहता है कि इस फलाने का कैदी जो भाग चुके हैं, अगर जो भी हमारे देश के नागरिक इसको पनाह देंगे उसको हम देशद्रोही करा करके सजाए मौत दे देंगे। तो जिसके वजह से वो क्लैमन को उस गांव को छोड़ना पड़ा, लेकिन गांव वाले ने उन्हें खाने पीने और सवारी और एक वफादार कुत्ता दे दिया। तो फिर आगे जाने के बाद जो लकड़हारा मतलब जो लकड़ी जंगल में जो लकड़ी वगैरह काटते हैं उसका वहाँ वो एक व्यापार का मतलब कारखाना था। तो व्यापार की ओर जब वो कुत्ता उसका खाना मांगने जाता है या उसे, तो उसको लगी कोई और है, तो फिर इसको वो पकड़ के ले जाता है। और इसकी सारी अपनी बीती हुई रशियन की जो रशियन सोल्जर की जो भी इसके साथ आप बीती कहानी, जितनी तकलीफ़ दिया गया इसको, पूरी तरीके से टॉर्चर की, वो सारी कहानी बताने के बाद वो दुकानदार कहता है कि मतलब छोड़ देता है, थोड़ा सा दया आता है, लेकिन वो दया नहीं आता है। जब उसको जर्मन के ट्रेन पे बैठाया जाता है तो वो रशिया कमांडो को इन्फॉर्म कर देता है कि वहाँ इसमें एक कैदी जो आपका भागा हुआ कैदी है वो भाग जाता है। लेकिन जब वो ट्रेन पे जाता है तो ट्रेन जब आगे जाती है, पहुँचने वाला पता चलता है कि आगे के रशियन की जो आर्मी है वो ट्रेन को रुकवा दिया है और उसको घेर के बैठा है क्लैमन को पकड़ने के लिए। तो फिर वे झाँक के क्लैमन देखता है तो फिर वहाँ से वो भागने लगता है। जब भागने लगता है वहाँ से तो उसका कुत्ता ही भागने लगता है। फिर एक बैग उसका जो रशियन का कमांडो उसके क्लैमन के ठीक सामने आ जाता है। अब उसका तो हक्का बक्का बंद हो जाता है। अब करे तो क्या कि वो थोड़ा सा थैम्स जाता है। फिर भी वो हिम्मत करके लड़के वहाँ से भागता है। उसका कुत्ता उस पर मतलब उसका कुत्ता जो था उसके वफादारी के लिए वो रशियन कमांडो से भिड़ जाता है, लेकिन रशियन कमांडो उसको गोली मार के कुत्ते को मार देता है। फिर वो वापस मुड़ के देखता है क्लैमन जब वापस मुड़ता है तो देखता है कि मेरे कुत्ता को मार दिया गया, लेकिन उसको बहुत मतलब अफसोस हुआ कि यार मेरे सफ़र में बहुत साथ दिया। लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर अफसोस करके वो आगे की ओर भागता है। तो एक बाज़ार में पहुँचता है जहाँ वो रूखा सूखा खाना वाना खाने के मतलब तलाश करता है, क्या कि काफ़ी मतलब बाल दाढ़ी बढ़ जाता है और थक के कमज़ोर हो जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा, वो बंदा हिम्मत नहीं आ रहा। वो फिर आगे बढ़ा, मतलब दो दुकान पे पूछा कि ये ब्रेड कितने की है, तो वो एक ब्रेड का दाम बताया। जब वो ब्रेड उसको पैसा नहीं था तो नहीं दिया। तो दो लड़की को बहुत अफसोस आया कि बहुत ज़्यादा भूखा है, तो वो गरीब भिखारी समझ के उसको एक ब्रेड के टुकड़ा दे देता है। और जब ब्रेड का टुकड़ा मिलने के बाद काफ़ी खुश होता है, खाता है। फिर उसके बाद एक चर्च में गया। चर्च में जब जाता है तो पीछे एक सीआईडी पहुंचता है उसके पीछे कि आखिर कौन है। तो वो उससे बात करता है। बात करने के बाद बताता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो क्लैमन को ऐसा लग रहा था कि ये मुझे ले जाके रशिया में फिर से वापस मिल गया। तो वो सारा आप बीती बताता है। लेकिन वो शख्स जो चर्च में मिलता है
वो उसको एक पासपोर्ट, नकली पासपोर्ट बना कर देता है जर्मन जाने के लिए। जब पासपोर्ट बन जाता है फिर उसके बाद चेक इन जो ब्रिज जो चेक पोस्ट होता है, वो चेक पोस्ट के पास जब पासपोर्ट दिखाता है तो उससे लगा कि मैं धरा जाऊंगा, अब मेरा पोल खुल जाएगा, वापस से मुझे सेल कैदी में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन वो किसी तरीका से तो फाइनली उसका जो पासपोर्ट है वो चेकआउट पास हो जाता है। उसको पता नहीं चलता है रशियन का ये पासपोर्ट जाली है। और वो जब पासपोर्ट लेके जब वो पुल या नदी के ब्रिज पे पहुंचता है तो वहाँ वो रशियन कमांडो खड़ा रहता है और फिर वो गिरफ्तार करने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन जब क्लैमन जब देखता है कि वो मुझे मतलब इतना दिन चलने का, महीना 6 महीना चलने के बाद, लगभग मतलब इतना साल चलने के बाद भी, जब हम बॉर्डर पे पहुंचने के बाद भी हम अरेस्ट हो जाएंगे तो उसका दिल थोड़ा सा टूट जाता है। उसके बाद मायूस हो जाता है। वो रशियन कमांडो को देखने के बाद जो क्लैमन का दिल बहुत बुरी तरीक़े से टूट जाता है, मायूस होता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बॉर्डर की ओर और ब्रिज पारने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे रुक जाता है, वहाँ के रुकने के बाद दोनों आंखों में आग डलता है, अब क्या करूँ। लेकिन वो जो रशियन कमांडो थे, वो रशियन कमांडो उससे इंस्पायर हुआ कि वो बंदा इतना अरसा चल के वो अपना बॉर्डर पार करके, मतलब उसकी हिम्मत और ताकत को वो सलाम करता है और वो फाइनली उसका रास्ता जो है मतलब घर के लिए छोड़ देता है और वो उसको जाने देता है। और इसके बाद ये दोनों आपस में बात मतलब समझता है कि दो सोल्जर के बीच ये जंग थी, एक मैं और एक तुम, और इस जंग को क्लाइमेक्स जीत जाता है। इसके लिए वो रशियन कमांडो उसको मतलब दाद देता है और उसके बाद जाने के लिए वो रास्ता खोल देता है। फाइनली वो बंदा, वो आर्मी, वो पहुंच जाता है जर्मन पहुंचता है अपने फैमिली के घर पे वो देखता है कि पूरा बर्फबारी हो रहा था, लेकिन घर पे देखता है कि दोनों फैमिली और बेटी बैठा रहता है। फिर वो फैमिली वाले सब चर्च में जाते हैं। जब चर्च में जाने के बाद वो देखते हैं कि मेरे पिताजी आ सकते हैं और फिर अपने परिवार से मिलता है और दोनों गले लगा के, और कहानी होती है यहाँ पे रियल हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 के समय फाइनली यहाँ फिनिश। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ। फाइनली इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो धन्यवाद।